Hello guys, welcome to our channel Academic Adda for our upcoming NOTSET or all nursing competitive exam like RRB, ESIC, DSSB with the most important MCQ session. आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है which should the nurse determine is most appropriate when presenting health related instruction to client from African American community. तो मोस्ट अप्रोप्रिएट हेल्थ रिलेटेड इंस्ट्रक्शन कौन सा होता है अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी के लिए? ऑप्शन ए ओस्टियोपोरोसिस, ऑप्शन बी हाइपरटेंशन, ऑप्शन सी यूटेराइन कैंसर, ऑप्शन डी थायराइड डिसऑर्डर। इसका राइट आंसर होगा हाइपरटेंशन, क्योंकि हाइपरटेंशन इज 78% मेनली प्रेजेंटेड होता है अफ्रीकन अमेरिकन में। बाकी ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो 50% में फिर 50% कम्युनिटी में दिखाई देता है अफ्रीकन अमेरिकन में, और यूटेराइन कैंसर मेनली 30% कम्युनिटी में दिखाई देता है। थायराइड डिसऑर्डर ये डिपेंड करता है मेनली पेशेंट का हेल्थ रिलेटेड इशू के ऊपर। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिससिटेट द नियोनेट विथ हार्ट रेट। ऑप्शन ए चेस्ट कंप्रेशन, ऑप्शन बी एड्रेनालिन, ऑप्शन सी एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन, ऑप्शन डी ऑल द अबव। तो रिससिटेट करने के लिए मेनली चेस्ट कंप्रेशन, एड्रेनालिन इंजेक्शन और इंटरट्रैकियल इंट्यूबेशन तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following accurately describe a joint with 3 or more articular surface? ऑप्शन ए सिंपल जॉइंट, ऑप्शन बी कम्प्लेक्स जॉइंट, ऑप्शन सी सीन आर्थ्रोसिस जॉइंट, ऑप्शन डी कंपाउंड जॉइंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कंपाउंड जॉइंट, क्योंकि कंपाउंड जॉइंट में 3 और मोर आर्टिकुलर सरफेस रहता है। बाकी ऑप्शन ए में जो सिंपल जॉइंट है इसमें 2 आर्टिकुलर जॉइंट रहता है। इसका एग्जाम्पल लाइक शोल्डर और हिप जॉइंट। कम्प्लेक्स जॉइंट में जो है तो कम्प्लेक्स जॉइंट में मेनली इंट्रा आर्टिकुलर डिस्क रहता है इंट्रा आर्टिकुलर सरफेस के अंदर, और सिन आर्थ्रोसिस ये मेनली इमोबाइल है, ये नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नर्स प्लानिंग टू टीच फैक्ट अबाउट हाइपरग्लाइसीमिया टू ए क्लाइंट विद द डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज, व्हाट इन्फॉर्मेशन शुड द नर्स इंक्लूड इन डिस्कशन अबाउट व्हाट कॉजेज डायबिटिक एसिडोसिस? तो ऑप्शन ए क्या है, ब्रेकडाउन ऑफ फैट स्टोर फॉर एनर्जी, ऑप्शन बी इंजेक्शन टू मेनी हाईली एसिडिक फूड, ऑप्शन सी एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ एंडोजेनियस इंसुलिन, ऑप्शन डी इंक्रीज अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए ब्रेकडाउन ऑफ फैट स्टोर फॉर एनर्जी। क्वेश्चन में क्या बोला है, तो ये जो हाइपरग्लाइसेमिक पेशेंट होता है इसमें उनको ये वाला इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए, जो फैट जो होता है वो एनर्जी का सोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फाइब्रस जॉइंट? इसमें से कौन सा फाइब्रस जॉइंट नहीं है? ऑप्शन ए क्रेनियल सुचर, ऑप्शन बी सिंडेस्मोसिस, ऑप्शन सी सिम्फाइसिस, ऑप्शन डी गोम्फोसिस। इसका राइट आंसर होगा सिम्फोसिस। ये फाइब्रस जॉइंट नहीं है। सिम्फोसिस क्या है फिर? सिम्फोसिस एक सेकेंडरी कार्टिलेजियस जॉइंट है, कार्टिलेजिनियस जॉइंट है। बाकी क्रेनियल सुचर, सिंडेस्मोसिस और गोम्फोसिस ये तीनों फाइब्रस जॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर which clinical indication should a nurse observe a child suspected of being autistic? इसमें से कौन सा इंडिकेशन जो एक ऑटिस्टिक बच्चे में दिखाई देगा? ऑप्शन ए लैक ऑफ आई कॉन्टैक्ट, ऑप्शन बी क्राइंग फॉर अटेंशन, ऑप्शन सी कैटाटोनिक लाइक रिजिडिटी, ऑप्शन डी एंगेजिंग इन पैरेलल प्ले। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लैक ऑफ आई कॉन्टैक्ट, क्योंकि ऑप्शन बी सी एंड डी जो ऑप्शन दे के रखा है ये नॉर्मली एक एक्सपेक्टेड है एक चाइल्ड में। तो आई कांटेक्ट जो है ये ऑटिज्म का साइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन द क्लाइंट हैज सस्पेक्टेड पेप्टिक अल्सर इन द डिओडेनम, व्हाट शुड द नर्स एक्सपेक्ट द क्लाइंट टू रिपोर्ट व्हेन डिस्क्राइबिंग द पेन एसोसिएटेड विद दिस डिजीज? एक क्लाइंट को पेप्टिक अल्सर है डिओडेनम में, तो उसको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए पेशेंट को? ये डिजीज़ रिलेटेड कौन सा रिपोर्ट, मतलब कौन सा कंप्लेन पेशेंट के ऊपर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ऑप्शन ए एन एक रेडिएटिंग टू लेफ्ट साइड, ऑप्शन बी एन इंटरमिटेंट कॉलिकी फ्लैंक पेन, ऑप्शन सी ए गोनोइंग सेंसेशन रिलीव बाय फूड, ऑप्शन डी ए जनरलाइज्ड एब्डोमेन पेन इंटेंसिफाइड बाय मूविंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी ए गोनोइंग सेंसेशन रिलीव बाय फूड, मतलब ये जो खाना खाने के बाद वो
पेन, जो एब्डोमेन पेन होता है वो कम हो जाता है। ये पेप्टिक अल्सर का, जो डियोडिनल अल्सर है, डियोडिनम में जो पेप्टिक अल्सर होता है उसका एक साइन है। बाकी ऑप्शन ए में जो है रेडिएटिंग लेफ्ट साइड, ये मेनली स्टोन फॉर्मेशन, ये मेनली दूसरा कोई गॉल ब्लैडर या किडनी में कोई इन्फेक्शन के लिए हो सकता है। और ऑप्शन बी में जो कॉली की फ्लैंक पेन, ये मेनली रिनल स्टोन के लिए होता है। बाकी ऑप्शन डी में जो रखा है ये भी मेनली एब्डोमेन फ्लैटस के वजह से एब्डोमेन पेन, ऐसा जनरलाइज्ड एब्डोमेन पेन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ इज एसोसिएटेड एरियाज। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एसोसिएटेड एरियाज। ऑप्शन ए कनेक्ट ईच अदर, ऑप्शन बी कनेक्ट्स टू द एरियाज ऑफ कॉर्टेक्स, ऑप्शन सी मूवमेंट ऑफ मसल, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो एसोसिएटेड एरिया जो ब्रेन में होता है, तो मेनली ये ऑप्शन कनेक्ट होता है एक दूसरे से, तो कनेक्ट टू ईच अदर। एंड नेक्स्ट कनेक्ट द एरियाज ऑफ कॉर्टेक्स, ऑल्सो जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स का एरियाज में एक दूसरे से कनेक्ट रहता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये ए एंड बी, ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रेन इज डिवाइडेड हाउ मेनी पार्ट्स। तो ब्रेन का कितना पार्ट है, 3 पार्ट है मेनली, forebrain, midbrain, hindbrain. Next question, after how many days of evolution embryo implantation occur? Option A 3 to 5 days, option B 7 to 9 days, option C 10 to 12 days, option D 10 to 15 days. तो एवोल्यूशन के बाद मेनली इम्प्लांटेशन बनने में टाइम लगता है 7 to 9 days, ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्रोग्नोसिस फॉर ए नॉर्मल प्रोडक्टिव लाइफ फॉर ए चाइल्ड डायग्नोज विथ ऑटिज्म। तो नॉर्मल प्रोडक्टिव लाइफ में एक चाइल्ड जो डायग्नोस हुआ है ऑटिज्म के लिए, उसका प्रोग्नोसिस क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए डिपेंडेड ऑन अर्ली डायग्नोसिस, ऑप्शन बी ऑफन रिलेटेड टू द चाइल्ड्स ओवरऑल टेम्परमेंट, ऑप्शन सी ensured as long as the child attend a school tailored to meet need, option D unlikely because of interference with so many parameter of functioning। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी अनलाइकली बिकॉज ऑफ इंटरफेरेंस विथ सो मेनी पैरामीटर ऑफ फंक्शनिंग। मतलब ऑटिज्म में मेनली यही बहुत सारा जो नॉर्मल फंक्शन होता है एक चाइल्ड के अंदर वो नहीं होता। बाकी इसको डायग्नोस करना भी मुश्किल ही होता है मेनली, फिर भी एक एज रिलेटेड लाइक 2 to 3 years ऑफ एज में ऑटिज्म हम फिर भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट एडमिटेड टू द हॉस्पिटल फॉर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, व्हिच क्लिनिकल फाइंडिंग्स रिलेटेड टू द इवेंट शुड द नर्स डॉक्यूमेंट इन द क्लाइंट क्लिनिकल रिकॉर्ड्स, सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। एक पेशेंट डायबिटिक कीटोएसिडोसिस एडमिट हुआ है, तो कौन सा फाइंडिंग्स है जो हम डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में मेनली कौन सा साइन सिम्टम देखते हैं, कौन सा फाइंडिंग्स हमको मिलता है। ऑप्शन ए स्वेटिंग, ऑप्शन बी एसिटोन ब्रीथ, ऑप्शन सी रेटिनोपैथी, ऑप्शन डी इंक्रीज आर्ट्रियल बाइकार्बोनेट लेवल, ऑप्शन ई डिक्रीज आर्ट्रियल CO2 लेवल। तो इसमें से मेनली एसीटोन ब्रेथ जो कीटोएसिडोसिस का एक सिम्टम है, और आर्ट्रियल कार्बन डाइऑक्साइड लेवल भी इसमें कम हो जाता है। बाकी आर्ट्रियल बाइकार्बोनेट लेवल कीटोएसिडोसिस में कोई इसका बाइकार्बोनेट लेवल इंक्रीज़ नहीं होता, डिक्रीज़ होता है। रेटिनोपैथी ये मेनली डायबिटीज़ के वजह से हो, कॉम्प्लिकेशन के वजह से हो सकता है। और स्वेटिंग में भी हाइपोग्लाइसीमिक पेशेंट में स्वेटिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, fetal membrane chorion is formed by, fetal membrane is formed by ectoderm फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी एंडोडर्म, ऑप्शन सी कोरियन फ्रॉन्डोसम, ऑप्शन डी कोरियन लेबे। तो फीटल मेम्ब्रेन का कोरियन मेनली फॉर्म्ड होता है कोरियन लेबे से, और एक्टोडर्म एंडोडर्म जो है ये मेनली आउटर और इनर पार्ट कोरियन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हैव ए हार्मोनल एक्शन। ऑप्शन ए नियासिन, ऑप्शन बी पायरिडॉक्सिन, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी राइबोफ्लोविन। तो विटामिन डी जो है इसमें हार्मोनल एक्शन दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नर्स केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विथ कुशिंग सिंड्रोम, व्हिच क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन डज द नर्स एक्सपेक्ट टू आइडेंटिफाई, सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। तो कुशिंग सिंड्रोम में कौन कौन सा साइन एंड सिम्टम हम लोगों को मिलता है। ऑप्शन ए पॉलीयूरिया, ऑप्शन बी ओबेस ट्रंक, ऑप्शन सी हाइपोटेंशन, ऑप्शन डी स्लीप डिस्टर्बेंस, ऑप्शन ई थिन आर्म एंड लेग्स। तो कुशिंग सिंड्रोम में मेनली पॉलीयूरिया नहीं होता है, ऑप्शन ओलीयूरिया में भी हो सकता है,
तो ओबेस ट्रंक होता है पेशेंट का, हाइपोटेंशन नहीं होता, हाइपरटेंशन होता है, स्लीप डिस्टर्बेंस, थीम आर्म एंड लेग्स, ये ऑप्शन भी मेनली जो स्लीप डिस्टर्बेंस भी पेशेंट में दिखाई देता है, और इसका आर्म और लेग थीन होता है और ट्रंक ओबेज होता है, ये इसका फीचर्स है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी, डी एंड ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ मिड ब्रेन? मिड ब्रेन का फंक्शन क्या है? विजुअल रिफ्लेक्स ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ऑडिटरी रिफ्लेक्स, ऑप्शन सी स्मेल रिफ्लेक्स, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो मिड ब्रेन का काम मेनली विजुअल भी होता है, ऑडिटरी भी होता है, तो इसीलिए ऑप्शन ए एंड बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट ऑर्डर ऑफ सक्शनिंग ड्यूरिंग न्यूनेटल रिससिटेशन। एक बच्चे का जब न्यूनेटल रिससिटेशन करते टाइम हम लोग जब सक्शन करते हैं तब सक्शन का प्रोसीजर क्या है? ट्राकिया, नोज, माउथ। नेक्स्ट ऑप्शन नोज माउथ, ऑप्शन सी नो माउथ नोज ट्राकिया, ऑप्शन डी माउथ नोज। तो सक्शनिंग न्यूनेट का सक्शनिंग का जो प्रोसीजर है फर्स्ट माउथ में, नेक्स्ट नोज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द सेरिबेलम इज लोकेटेड? ऑप्शन ए अबव द पॉन्स, ऑप्शन बी बिहाइंड द पॉन्स, ऑप्शन सी इन फ्रंट ऑफ पॉन्स, ऑप्शन डी बिहाइंड द मिड ब्रेन। तो सेरिबेलम लोकेटेड होता है ऑप्शन बी बिहाइंड द पॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूटेराइन कैविटी इज obliterated एट ऑप्शन ए 10 to 12 weeks of pregnancy, ऑप्शन बी 12 to 16 weeks of pregnancy, ऑप्शन सी 16 to 20 weeks of pregnancy, ऑप्शन डी 20 to 24 weeks of pregnancy। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 12 to 16 weeks of pregnancy, ऑप्शन बी। क्योंकि यूटेराइन जो कैविटी होता है वो मेनली 12 to 16 weeks में ही वो धीरे धीरे कैविटी फॉर्म होकर वो इंक्रीज होना स्टार्ट करते हैं। तो आज का सेशन हमारा यहीं तक है। नेक्स्ट डे हम और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सेशन लेकर आएंगे। थैंक यू।